हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सीखेंगे महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो आज हम सिर्फ उसका पार्ट 1 लेके आए हैं। मतलब आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पूरे विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगला सारा महाद्वीप मैं बता दूंगा। तो पहले आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है? यहाँ पर दिया हुआ ये एशिया, मतलब ये एशिया का हम यहाँ पर ले आएंगे। पहले यहाँ पर एशिया का मैप ले आएंगे। तो ये यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं, तो उसमें आज हम सीखेंगे एशिया के बारे में, सिर्फ एशिया के बारे में, ठीक है। तो आइए सिर्फ एशिया को हम यहाँ पर ले आते हैं। आ गया, ठीक है। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा एशिया है। क्या है एशिया? तो एशिया जो है, ये मैं एशिया का पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एशिया वही है, यानी कि जितने 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया है, ठीक है। तो आप ये बात जान लीजिए। और इसका कितना मतलब फैला कितना क्षेत्र में है, ये कितना फैला क्षेत्र में है, तो ये है आपका कितना है, तो ये है 44 करोड़, कितना 44 करोड़ 44,04,100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल कितना क्षेत्रफल दृष्टि में, मतलब कितना 44 करोड़ 44,04,100 वर्ग किलोमीटर है इसकी कुल विस्तार क्षेत्र में। अब ये बात आती है कि क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में कि कौन सा 7 महाद्वीप है, उसमें कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्यादा देश हैं। तो आपको ये लग रहा है कि एशिया बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, तो उसी में होगा शायद ज्यादा देश। ऐसा ही बहुत सारे बच्चों ने सब में एशिया मार दिया, सबको लगा हुआ लगता है। हालांकि ज्यादा ही 90% तो एशिया को ही मारेगा, और जो पढ़े होंगे अच्छी तरह से, हाँ, तो वो दूसरा मारे होंगे। लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा देश नहीं है एशिया में सबसे ज्यादा देश। दोस्तों, अगर एशिया की सिर्फ बात करें तो एशिया में कुल कितने कुल देश हैं, तो 48 देश हैं। 48 सिर्फ एशिया में 48 देश है। लेकिन कहा जाता है कि विश्व में कितने, मतलब जैसे देखिए कौन सा महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, तो एशिया में तो होगा नहीं, एशिया में 48 है। और सबसे ज्यादा कौन से देश में है, कौन से मतलब महाद्वीप में है, तो वो है किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे बच्चे मतलब 90% मारे होंगे इसमें एशिया में, और 10% मार दिए होंगे यहाँ पर आपके, या ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जिसमें क्या होंगे अब वो समझे, और उसका गलत हुआ सही हुआ अब वो समझे। मतलब कि एशिया महाद्वीप में सिर्फ 48 देश है, मतलब 48 देश है। और अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है? 54 देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ये आज आप बात जान ले, आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एशिया मैंने बता दिया। तो दोस्तों, पहले जो ये बता दें कि ये जो एशिया, मतलब ये एशिया जो सब यहाँ पर सारे महाद्वीप सब अलग अलग कैसे हुए अलग, मैं बता दूं। पहले है ना, सभी जैसे देखिए, ये है फोटो, ये दिख रहा है, ये है फोटो, क्या है? तो ये दिख रहा है जितने भी महाद्वीप है सब एक साथ जुटे हुए हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती रहती है हर बार, लेकिन हमको पता नहीं चलता हलचल हो रही है। आपको लगता है हमेशा कि भूकंप आ रही है, तो वही क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर घिसकती रहती है, हमेशा इधर उधर, आपको पता नहीं चलता। तो क्या हुआ, इसी से सारे महाद्वीप जुटे थे और सब अलग हो गए धीरे धीरे, और सारे महाद्वीप अलग हो गए धीरे धीरे। और क्या हुआ, साथ और भारत भी अलग हो गया उसके साथ। भारत का भी टुकड़ा अलग होते जाके, यहाँ पर जैसा दिख रहा है कैसे अलग हो रहा है जाके, और कहाँ पर मिल रहा है, एशिया में जाके टकरा गया। मतलब सारे पहले महाद्वीप अलग थे और जुटे हुए थे, और सब अलग हो गए टेक्टोनिक प्लेट के हलचल से। और ऐसे फिर एक बार हलचल हुआ तो भारत भी अलग हो गया। देखिए कैसे जा रहा है, भारत अलग होते जाके एशिया महाद्वीप में जाके टकरा रहा है। अब जैसे ये एशिया महाद्वीप में जैसे ही टकराया, तो क्या हुआ, जैसे ही टकराया ना, तो वहां पर जैसे देखिए, अगर एक तरफ से इधर से कोई टकराए चीज और दोनों एक तरफ से टिक, तो बीच में तो कोई चीज का निर्माण हो गए। वैसे इधर से टकराया जाके, और दोनों तरफ से तो हलचल हो रही थी, इधर से जाके जोर से टकरा गया भारत एशिया महाद्वीप में। तो क्या हुआ, वहां पर एक बहुत सारा सर्वोच्च शिखर आ गया, मतलब बहुत ऊंचा सर्वोच्च शिखर बन गया। क्या था वो, क्या है ये, आप जरूर जानते हैं। ये है हमारा
क्या है? माउंट एवरेस्ट, सर्वोच्च शिखर। क्वेश्चन आती है कौन सी सर्वोच्च शिखर है एशिया पर, तो क्या जवाब दीजिएगा? सर्वोच्च शिखर यानी मतलब कौन सी पर्वत है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत। यानी ये ऐसे एक बार आप जान लीजिए इस बात को आज। और क्या हुआ? भारत अलग हो गया। भारत वहां से देखिए, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में हमेशा हलचल होते हैं, तो भारत अलग होते 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 जाके टकरा गया एशिया महाद्वीप से, और वहीं पर सर्वोच्च शिखर का एक निर्माण हुआ बहुत सारा, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। हमेशा यहाँ पर लोग घूमते घूमते आते रहते हैं। और इसको है ना, ये जो माउंट एवरेस्ट है, हर साल लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन हम और आप इसको पहचान नहीं सकते, इसे सिर्फ भूवैज्ञानिक ही जानते हैं। मतलब ये जो माउंट एवरेस्ट है, और दुश्मनों के लिए और भारत पर आना मुश्किल हो रहा है, तो ये और अच्छी बात है, लेकिन ये कभी हानि भी दे सकती है हमें। ये पर्वत क्या होता है? इसी से गंगोत्री होती है, गंगा, वहीं से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है ना, ठीक है। तो यही क्या होती है, यही जो शिखर है, वो सर्वोच्च शिखर, वो सालों साल हर साल बढ़ते जा रही है। क्यों, कैसे बढ़ती जा रही है? कि टेक्टोनिक प्लेट हमेशा हलचल होती है, तो जो भारत है और हिस्सा इधर दबते जा रहा है एशिया की ओर, तो वो माउंटेन बढ़ते जा रहा है, तो वो आपको सर्वोच्च शिखर कहलाता है। ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब क्वेश्चन आती है कि यहाँ पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो कौन सा है आपको पता है? यहाँ पर सबसे गहरा गर्त वो है मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। इससे क्वेश्चन आती है एशिया महाद्वीप पर कौन सा सबसे गहरा गर्त? मेरियाना गर्त। और वो कहाँ है? वो है प्रशांत महासागर के फिलीपींस के पास है, इससे क्वेश्चन जरूरी बनती है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी से और आगे क्वेश्चन आती है, जैसे इससे और क्वेश्चन एशिया से आती है, बातें मैं बता देता हूँ। एशिया से यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि सबसे बड़ा पठार, यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार, यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार आता है, तो कौन सा है वो सबसे ऊंचा पठार? वो है पामीर। क्या है? पामीर। सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर है पामीर पठार, ठीक है। और जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। मतलब अगर जैसे आपका घर पर आती है, घर में रहते हैं, ऊपर देखते हैं टेरिस, वो उसको क्या कहते हैं? छत कहते हैं ना। तो क्या कहलाता है ये पठार? वो पठार पामीर, वो विश्व की छत कहलाता है एशिया का ये पठार, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जरूर आती है, आप इससे बात को याद रखिए। क्वेश्चन आती है कि सबसे बड़ी झील। क्या? सबसे बड़ी झील। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनती है। तो एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है कैसिपियन। क्या है? कैसिपियन। तो कैसिपियन कहाँ है? वो है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान शहर है, वही कजाकिस्तान में है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। अब और क्वेश्चन आती है कि सबसे गहरी झील। बड़ी झील तो मैंने बता दिया, अब सबसे गहरी झील। तो गहरी झील यहाँ पर कौन सा है? वो है एशिया पर, वो है बैकाल। क्या है? बैकाल। जो कहाँ है? वो है रूस में। सबसे क्या है? गहरी झील। अब और क्वेश्चन आती है कि सबसे गर्म स्थान। एशिया पर सबसे गर्म स्थान कहाँ है? आपको क्या पता है एशिया पर सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो ये क्या है उसका नाम? तो वो है जैकोकाबाद। क्या है? जैकोकाबाद, जो सबसे गर्म स्थान है एशिया का। और उसकी कुल तापमान हम बात करें तो 52 डिग्री सेल्सियस, जो पाकिस्तान में, जैकोकाबाद पाकिस्तान में, और सबसे गर्म स्थान। तो बताइए वहां के आदमियों का, जो रहने वाले निवासी है, उसका क्या हाल होता होगा। तो सबसे गर्म स्थान है और वो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन आती है कि यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान। यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांसक। क्या है? वर्खोयांसक। तो जो साइबेरिया देश है, वहां पर है वर्खोयांसक, जहाँ पर सबसे ठंडा स्थान है, वो बहुत ही ठंडा स्थान है एशिया में। तो उसकी कुल तापमान बात करें, उसकी मतलब ठंडे में तापमान बात करें तो -68 डिग्री सेल्सियस उसका कुल ठंडक है, वहां पर तापमान है, मतलब ठंडे में। तो ये आपका कहलाता है सबसे यहाँ पर ठंडा स्थान, तो वही है क्या? वर्खोयांसक, जो साइबेरिया में -68 डिग्री सेल्सियस कुछ है उसका। तो ये आप बात याद रखें। अब इसमें क्वेश्चन आती है कि सबसे यहाँ पर देखिए कितने इसमें देश हैं, तो मैंने बता दिया 48 कुल देश है। तो आप सबके नाम लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाई दे देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये देखिए कितने सारे देश तक हैं, सबके नाम लिख लीजिए। तो जल्दी से लिख लीजिए, आपका टाइम बचाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो आप जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ी देर हम हट जाते हैं। लिख लिए ना, इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन आती है। तो जैसे यहाँ पर आती है क्वेश्चन कि मतलब ये पूरा एशिया पर सर्वाधिक
वर्षा प्राप्त वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मासीनराम। मासीनराम जो हमारे ये भारत में है, जो हमारे ये भारत दिख रहा है, भारत में है हमारा। मतलब कितना अच्छा बात है, यानी कि पूरा एशिया पर सबसे ज्यादा, एशिया पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनराम में, जो भारत का है। भारत का एक स्थान है मासीनराम। और पहले भी भारत का ही थी सर्वाधिक वर्षा वाला प्राप्त रहा स्थान। तो वो कौन था? वो था चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी था। इससे क्वेश्चन आ जाए कि एशिया में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त स्थान कौन सा है? या भारत में। हाँ, भारत से तो जरूर क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो मासीनराम में। और पहले आपको लगता होगा कि पहला लगता होगा ये चेरापूंजी, पता होगा तो लगता होगा चेरापूंजी। तो पहले वो चेरापूंजी में होता था सबसे सर्वाधिक वर्षा भारत में, अब होता है मासीनराम में। तो ये बात आप याद रखें। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको कि देखिए क्या है कि ये दिख रहा है, ये हमारा ये आ गया एशिया। तो अब आती है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा यहाँ पर देश, एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चीन। तो देख लीजिए, ये भारत के उधर बगल में इधर है चीन। तो चीन उधर, चीन तिब्बत, चाइना तिब्बत, तो यही आपका क्या है? चीन है। मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, सबसे बड़ा देश चीन। और इसमें क्वेश्चन आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो वो भी है हमारा चीन। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी हमारा है, वही है, कौन है? चीन हमारा है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है यांगसी नदी, मतलब यांगसी नदी। और इससे क्वेश्चन आती है कि एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है एशिया का? तो वो है यांगसी नदी, जिसे येलो नदी कहा जाता है। तो अगर आपको विश्व का नदियां नहीं आता है कौन कौन सी नदियां हैं, तो देख लीजिए, ये देखिए, ये मेरी वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा भारत, मतलब पूरा विश्व का जितने भी नदियां हैं आपको सब पता चलेंगे। पूरे डिटेल से मास्टर वीडियो है, आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, और से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, वो अब दोस्तों क्वेश्चन आती है कि यहाँ पर मतलब एशिया में सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश तो हमारा चीन, और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा मालदीव। क्या है? मालदीव। तो जैसे इसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा मालदीव आ गया। तो यही पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है, तो ये बात आप आज जान लें। तो आज मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए, आज मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज मैंने आपको एशिया के बारे में बताया, एशिया के बारे में सब चीज मैंने बताया पूरे डिटेल से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। और नेक्स्ट पार्ट में मैं अगला महाद्वीप का लेके आऊंगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं।